नमस्कार, मैं हूं सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं द क्राइम शो। इस खास शो में हम आपके सामने लेकर आते हैं क्राइम से जुड़ी हुई तमाम खबरें। तो शुरू करते हैं झांसी की एक अजब गजब वारदात से। बिग डैडी और गोल्ड डिगर की एक छात्रा को ऐसी लत लगी कि उसने अपने ही पिता से पैसे ऐंठने का प्लान बना लिया। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो जो खुलासे हुए उसने सबको हैरान कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बिग डैडी के लिए रियल डैड को बनाया बेवकूफ। गोल्ड डिगर के चक्कर में बुरी फंसी छात्रा। छात्रा ने रची खुद के किडनैपिंग की कहानी। जुए की लत ने बनाया अपराधी। बना लिया अपने ही को हड़पने का प्लान। जी हां, ये कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां टोडी फतेहपुर जनपद थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 साल की छात्रा को जुए की ऐसी लत लगी कि उसने अपने ही किडनैपिंग का प्लान बना लिया। ये छात्रा राघवेंद्र कॉलेज से जीएनएम की पढ़ाई कर रही थी। अगस्त महीने में छात्रा मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रही थी। तभी बिग डैडी नाम के गेम का विज्ञापन देख उसने गेम डाउनलोड कर लिया और खेलने लगी। धीरे धीरे उस गेम की लत लग गई। बिग डैडी के अलावा गोल्ड डिगर नाम का गेम भी खेलने लगी। शुरुआत में कुछ पैसे जीते, मगर फिर वहां पैसे हारते चली गई। गेम खेलने के लिए उसने अपने जीजा से लगभग 1 लाख रुपए उधार लिए और भी लोगों से उधार में पैसे लिए, मगर छात्रा 3 महीने के अंदर ही ऑनलाइन गेम में करीब 2.5 लाख रुपए हार चुकी थी। नर्सिंग छात्रा के रकम हारने के बाद उसे लोग पैसे वापस देने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद छात्रा ने खुद के अपहरण का प्लान बनाया। प्लान था कि पिता से रुपए लेकर कर्जा चुकाया जाएगा। प्लान के बारे में छात्रा ने अपने प्रेमी हृदेश उर्फ हनी रैकवार को बताया, साथ ही अपने दोस्त प्रियांशु रैकवार को बताया, जिसने 50,000 रुपए में 2 दोस्त शिवम रैकवार और नंदकिशोर रैकवार को प्लान में शामिल किया। फिर प्लान के मुताबिक छात्रा अपने घर गई। 18 नवंबर को झांसी जाने की बात कहकर बस में बैठ गई। झांसी बस स्टैंड से प्रेमी हृदेश के साथ ट्रेन से ग्वालियर पहुंची और एक होटल के कमरे में रुककर नर्सिंग छात्रा ने किडनैपिंग जैसा फोटो और वीडियो शूट करवाया। हृदेश ने फोटो और वीडियो प्रियांशु को भेजे। प्रियांशु ने अपने फोन से नर्सिंग छात्रा के पिता को व्हाट्सएप कॉल लगाकर बताया कि उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और उनसे 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पैसा नहीं देने पर बेटी की लाश घर पहुंचाने की धमकी दी, जिसके बाद पिता थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने पुलिस की 60 टीमों को लगाया। पुलिस टीम ने इंजीनियरिंग छात्र प्रियांशु, उसके दोस्त शिवम और नंदकिशोर को झांसी से गिरफ्तार कर लिया। तब तक छात्रा और उसका प्रेमी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऐसे में पुलिस की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई और नोएडा से नर्सिंग छात्रा और उसके प्रेमी हृदेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुत्री का अपहरण कर लिया गया है और उनसे रैंसम मांगे गए हैं और लड़की के द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना या षड्यंत्र को अंजाम दिया गया है। 3 लोग इसमें हिरासत में लिए गए। उनसे पूछताछ के दौरान वो मोबाइल बरामद हुआ है जिससे रैंसम की कॉल की गई थी और इसके बाद लड़की और जिस लड़के के साथ वो दिल्ली के लिए निकल गई थी उसका पीछा किया गया और नोएडा से लड़की और लड़के को बरामद किया गया है। तो जिन मोबाइल से वीडियो और फोटो भेजकर फिरौती मांगी गई थी उसे भी पुलिस ने बरामद किया। पूछताछ में छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसको पता था कि पिता के पास पैसे हैं। पिता ने हाल ही में अपने भाई को बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। वो 2.5 लाख रुपए पिता से सीधे तौर पर मांगती तो उसे नहीं मिलता, इसलिए उसने खुद के अपहरण का प्लान बनाकर झूठी कहानी रची। फिलहाल पुलिस ने छात्रा, उसके प्रेमी और 3 दोस्तों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शादी एक पवित्र रिश्ता है जिसके बंधन में बंधते वक्त हम 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन जब उन कस्मों के बीच किसी तीसरे की एंट्री होती है तो फिर आ जाती है रिश्ते में दरार। जबलपुर में भी रिश्तों के बीच खाई बनने की एक दास्तान आपको बताते हैं, जिसमें पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ रिश्तों की मर्यादा तोड़ी बल्कि सब कुछ खत्म कर दिया। जल्दी चल दे, फटाफट
तस्वीरों में गाली सुनता और पिट रहा ये युवक कोई मुजरिम नहीं बल्कि महिला का पति है। और महिला का अपने पति के लिए ये बर्ताव इसलिए है क्योंकि 7 जन्म तक साथ रहने की कसम खाने वाली पत्नी को अपने पड़ोसी से ही मोहब्बत हो गई। पत्नी के इस बर्ताव और पड़ोसी से अवैध संबंध से तंग आकर आखिरकार पति ने मौत को गले लगा लिया। मेरे मामा ने आत्महत्या नहीं की थी। मेरे मामा को मेरी मामी और उसके बॉयफ्रेंड राकेश वर्मन ने उनको फांसी लगाकर मारा है और उन्होंने सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की थी। परिजनों के मुताबिक मनियारी गांव में रहने वाले विजय प्रधान ने 23 अक्टूबर को अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो मामला बेहद पेचीदा नजर आया। आसपास के लोग और परिजनों ने साफ तौर पर मृतक की पत्नी ललिता और उसके प्रेमी राकेश पर हत्या के आरोप लगाए। पत्नी और पड़ोसी के बीच अड़चन बन रहे पति को दोनों ने मिलकर रास्ते से हटाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। मृतक पति ने कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी देखा। जब उसने समझाने की कोशिश की तो पत्नी ने मानने के बजाय पति को ही मारना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पुलिस को मारपीट का वीडियो और घर से एक हार्ट शेप में ललिता और राकेश के नाम का लिखा हुआ शोपीस भी मिला। पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना प्रेम प्रसंग होना कबूला। दोनों ने अपना प्रेम प्रसंग भी कबूल किया है और वो जो चीज़ें मोटरसाइकिल है वो भी जब्त की गई हैं और दोनों ने अपना प्रताड़ना किया जाना भी जो कबूल किया है और दोनों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन पीछे छूट गई विजय की 2 मासूम बच्चियां और विजय की मां जिंदगी भर विजय की मौत के दर्द से उबर नहीं पाएंगी। जब भी किसी रिश्ते में तीसरा एंट्री मारेगा अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। तो एक तरफ पत्नी की बेवफाई ने पति की जान ले ली तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी वहीं जांजगीर में युवक प्रभात लाठिया की संदिग्ध मौत के मामले में 15 दिन से पुलिस की जांच जारी है। पुलिस द्वारा बिसरा को FSL जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में परिजन का आरोप है कि 6 नवंबर को जांजगीर के सिटी कोतवाली के पास दुकान में प्रभात लाठिया से मारपीट हुई थी। दूसरे दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, फिर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। PM रिपोर्ट में डॉक्टर ने मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया, जिसके बाद बिसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कई बार बोला कि मुझे FIR दर्ज करवाना है, लेकिन पुलिस वाली बात को अभी नहीं हो पाएगा, पहले आप जिला हॉस्पिटल जाओ, चेक कराओ, कल सुबह आना, इस तरीके से करके वो FIR उसका दर्ज नहीं हो पाया। उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग पुनः गए थे पुलिस थाना। मारपीट हुआ था जिसमें प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट लिखाया जा रहा था। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिसमें मर्ग पंचनामा और PM रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर गंभीर चोटें नहीं बताई गई हैं। जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर से फाइनल ओपिनियन के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आगर मालवा जिले के कनाड़ थाना क्षेत्र में 16 नवंबर को सड़क किनारे एक अधजली लाश मिली थी। मामला एक अंधे कत्ल के रूप में पुलिस के सामने आया था। वहीं अब पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है और इसका खुलासा किया है। मामले में सामने आया कि अधजली लाश जिले के नलखेड़ा में एक व्यापारी की थी और मृतक व्यापारी का बेहद विश्वसनीय ड्राइवर ही हत्या का मास्टरमाइंड निकला। पैसे के लालच में ड्राइवर ने अपने दोस्त के साथ इस हत्या को अंजाम दिया और साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। व्यापारी के घर से लाखों रुपए नगद और बेशकीमती जेवर भी उसने चुरा लिए। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे नकदी और सोने चांदी के जो जेवर हैं वो भी बरामद किए हैं।
16 तारीख को कानाड़ के क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी जो कि जली अवस्था में थी। वो जैन साहब की है। इसके आधार पर कानाड़ में मर्डर केस दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 आरोपी मनोज बैरागी और छोटू, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगली खबर इंदौर से है, जहां नशेड़ियों ने युवतियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद नशेड़ियों को राहगीरों ने जमकर पीटा। युवकों की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों नशेड़ियों को हिरासत में भी ले लिया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन बदमाशों ने जब युवतियों से छेड़छाड़ की, उसके बाद भीड़ ने, आम लोगों ने इनकी जमकर पिटाई की। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो सबक है उन बदमाशों के लिए, उन मंचलों के लिए जो राह चलते छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। मनुआ भान टेकरी पर बदमाश ने फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस बदमाश ने 4 दिन पहले 9वीं के एक छात्रा को धमकाया था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीला जमालपुरा थाना का यह मामला है। तो वहीं मुरैना में जमीन को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। एक भाई ने अपने ही भाई और भतीजे पर हमला कर दिया। आरोपी ने पहले भाई को गोली मारी। गोली लगने से उसका भाई घायल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी भाई ने लाठी डंडों से भी हमला किया। इस हमले में भाई और भतीजे दोनों घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अब जारी है। वहीं आरोपी घटना के बाद मौके से फरार है। सराय छोला थाना के रिठौरा खुर्द का यह मामला है। तो द क्राइम शो में आज के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे यूपी अपडेट।